बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत का चतुर्थ स्कंद चल रहा था। चतुर्थ स्कंद के 10वें अध्याय में हम पहुंचे हैं। ध्रुव जी की कथा चल रही है। 10वें अध्याय में मैत्रेय जी कहते हैं कि राज्याभिषेक के बाद ध्रुव जी का विवाह हुआ। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ध्रुव नित्य हैं। जो नित्य रहे, हमेशा रहे, उसे ध्रुव कहते हैं। किंतु ध्रुव शब्द आपेक्षिक नित्यता का ही बोधक है, अनापेक्षिक नित्यता का बोधक नहीं है। इनके जितने भी सगे संबंधी हैं वे सब काल से संबद्ध हैं। प्रजापति शिशुमार की पुत्री का नाम भ्रमी था। भ्रमी से ध्रुव जी का विवाह हुआ। भ्रमी माने घुमाने वाली। वैसे ही जैसे घड़ी की सुई घूमती, उसी भ्रमी के साथ ध्रुव जी का विवाह हुआ। वह भ्रमी ध्रुव को ध्रुव बना करके भ्रमण करे। इनके 2 पुत्र हुए, एक कल्प और दूसरा वत्स। ये दोनों कालवाचक शब्द हैं। जो लोग काल की व्यवस्था बैठाना चाहते हैं वे इनसे बिठा सकते हैं। ध्रुव का दूसरा विवाह वायुपुत्री इला से हुआ। उससे उत्कल नाम का पुत्र हुआ। अभी उत्तम जो ध्रुव जी के भाई हैं उनका विवाह नहीं हुआ था। एक दिन वह चला गया शिकार खेलने के लिए और वहाँ यक्षों ने उसको मार दिया। यह कथा आगे आती है। उत्तम की जो माता है, जिसका नाम सुरुचि है, जिसकी कथा आपने सुन ली थी, उसको यह दुख इसलिए सहन करना पड़ा कि उसने ईश्वर की आराधना का तिरस्कार करके अपने गर्भ को श्रेष्ठ बताया। उसके बाद वह भी मर गई। जब ध्रुव जी को अपने भाई उत्तम के मारे जाने का समाचार मिला तो वे यक्षों पे बड़े क्रोधित हुए। देखो, जो भगवान के मार्ग पर चल रहा है उसको क्रोधादि विकार नहीं आने चाहिए, क्योंकि वे आएंगे तो उससे उसके भजन में बाधा पड़ेगी। लेकिन जिसको एक बार भगवान मिल गए, जिसको एक बार भगवान का दर्शन हो गया, उसके जीवन में यदि कभी कभी क्रोध आ भी जाए तो उस पर दोष दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे अब कोई साधक तो हैं नहीं। इसलिए उनके जीवन में जो क्रोध आदि आते हैं उनमें भी ईश्वर की इच्छा रहती है और उनसे किसी न किसी की भलाई होती है। आप यदि ऋषियों के जीवन पर ध्यान देंगे तो आपको यह बात बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ेगी। वेदांत दर्शन में एक सूत्र है, तदधिगमे उत्तर पूर्वार्धयो अश्लेष विनाशो तद्व्यपदेशात्। इसका अर्थ है कि जब परमात्मा के स्वरूप का अधिगम हो जाता है, अर्थात परमात्मा का दर्शन हो जाता है, तब पहले अघ आदि का विनाश हो जाता है। पूर्व के पाप हैं वो बिल्कुल मिट जाते हैं, लेकिन उत्तर अघ का असंग होता है।
अर्थात बाद में पाप महात्मा को स्पर्श नहीं करता। श्रुति भी इसी प्रकार का वर्णन करती है, एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नोगनीयात्। ब्रह्मज्ञानी की यही महिमा है कि किसी कर्म से उसकी बुद्धि का ह्रास नहीं होता है। महात्मा लोग जो शाप दिया करते थे वह देखने में तो क्रोध मालूम पड़ता था, महात्मा ने श्राप दे दिया, दुर्भाषा ऋषि ने श्राप दे दिया, किंतु उस शाप में उनका अनुग्रह ही रहता था, उनका हित भरा रहता था। अब ध्रुव जी को क्रोध आया, तब उन्होंने यक्षों की नगरी पर चढ़ाई कर दी। हिमालय की तलहटी में बड़ा भारी संग्राम हुआ, दोनों ओर से एक दूसरे पर भयंकर बाण चले। ध्रुव जी युद्ध विद्या में बड़े निपुण थे, उन्होंने 1,30,000 यक्षों को एक साथ घायल कर दिया। उन यक्षों में हाय हाय मच गई। यक्षों ने भी इतना प्रहार किया कि ध्रुव जी के रथ का पता ही ना चले कि वह कहाँ गया। उन्होंने बड़ी बड़ी माया की। महात्मा लोग ध्रुव जी को आशीर्वाद देने लगे कि जिन भगवान के नामोच्चारण से सारी माया नष्ट हो जाती है, वही भगवान तुम्हारी रक्षा करें। देखो महात्मा लोग यह देखते हुए भी कि ध्रुव को क्रोध आ रहा है, ध्रुव जी युद्ध कर रहे हैं, ध्रुव को ही आशीर्वाद दे रहे हैं। वे आशीर्वाद देने लगे कि भगवान तुम्हारी सहायता करें। भगवान के तो नाम में भी इतनी शक्ति है कि उसके श्रवण कीर्तन मात्र से मनुष्य मृत्यु से बच जाता है। इस प्रकार से